सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलं पारं सवेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवान्नमत्तामतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। 311 में सायुज्य मुक्ति वर्णनम। तो सायुज्य मुक्ति बता रहे 4 प्रकार की मुक्तियां होती है, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य ऐसे कहते हैं। तो सायुज्य मुक्ति अद्वैत वेदांत में सायुज्य मुक्ति भी कहीं कहीं माने सायुज्य माने एक हो जाते ऐसे मानते, और अद्वैत में सायुज्य मुक्ति के लिए दूसरा अर्थ भी है कि मुख्य मुक्ति को भी लेते। तो सारूप्य, सालोक्य और सामीप्य, इष्ट देवता के समीप होना, सामीप्य मुक्ति। सालोक्य, एक ही लोक में होना, सालोक्य मुक्ति। फिर सारूप्य, इष्ट देवता जैसे दिखना, वो सारूप्य मुक्ति। ये सब अनित्य है। और सायुज्य यदि वस्तुतः मिलना यदि होगा, योग युजिर योगे, कि यदि इष्ट देवता के साथ वस्तुतः एक होना ऐसे यदि मानेंगे तो वो अनित्य है। नहीं तो ये सायुज्य माने नित्य की कभी भी सदा योग ही है, क्योंकि कभी भिन्न हुए ही नहीं हम, क्योंकि एकमेवाद्वितीय तत्व है, वो मैं हूँ ब्रह्म। ऐसी यदि मुक्ति मानेंगे तो उसको भी सायुज्य कहते हैं, वो तो नित्य है, वो तो स्वरूप है। तो इधर सायुज्य मुक्ति का वर्णन बता रहे। क्रम मुक्ति में भी संभव है। तो यद्यपि पूर्वोक्त रीत्या ओंकार उपासनम शुद्ध ब्रह्म रूपेण उक्तम, शुद्ध ब्रह्म उपासकस्य शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति ही एव उचिता। तो क्या कहते हैं कि ओंकार उपासना जैसे पहले उक्त रीति से जैसे बताया है, ओंकार उपासनम शुद्ध ब्रह्म रूपेण उक्तम। ओंकार को उपासन कैसे करना है? शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म माने जो कार्य ब्रह्म नहीं है, सच्चिदानंद ब्रह्म जो स्वरूप है। ओंकार आलंबन लेकर निर्गुण ब्रह्म का ही उपासना बताया था, यही समझाया था। शुद्ध ब्रह्म उपासक। तो अब ये शुद्ध ब्रह्म उपासक को क्या प्राप्त करना उचित है? क्योंकि उपासना यदि शुद्ध ब्रह्म का है, सच्चिदानंद ब्रह्म का है, निर्गुण ब्रह्म का है, तो प्राप्ति भी निर्गुण ब्रह्म की, शुद्ध ब्रह्म की होनी चाहिए, उचिता। शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति ही एव उचिता। यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति इति श्रुतेः। तो छांदोग्य में 3 अध्याय में श्रुति जो आती है, मंत्र उपासना कांड में है, वो बताते हैं कि यथाक्रतु न्याय, यथाक्रतु न्याय भी कहते हैं। तो यथाक्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषः भवति तथा इतः प्रेत्य भवति। तो जैसे इस लोक में जो करता है वैसे मिलता है। यथाक्रतु न्यायेन, जैसे किया वैसे भरता है, जो कर्म किया उसका फल भोग रहा है। वैसे ही इतः प्रेत्य भी, यहाँ से भी जाएगा तभी जैसा कर्म है वैसे भोग है। तो यदि उपासना निर्गुण ब्रह्म का है तो कर्म तो उसका उपासना है, मानसिक कर्म है, क्रिया वो क्या है? शुद्ध ब्रह्म की उपासना है। तो प्राप्ति भी शुद्ध ब्रह्म की होनी चाहिए। फिर स्मृति का प्रमाण देते हैं, यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम तन्तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः इति स्मृते। भगवद गीता वचन बताते हैं कि भगवान गीताचार्य कहते हैं, यं यं स्मरन् भावं वा अपि स्मरन् भावं स्मरन्, यं यं जो भाव स्मरण करता हुआ, कलेवरम, कलेवरम माने शरीर, त्यजति अंते, अंते कलेवरम त्यजति माने मृत्यु के समय पर जो भाव स्मरण कर कर अपना शरीर कलेवर का त्याग करता है, तमेव हे कौन्तेय सदा तद्भाव भावित सन
तमेव एति, तो तद्भाव भावित सन, उसी भाव को प्राप्त करता हुआ, उसी भाव के साथ, भावना के साथ जुड़ा हुआ, सदा कभी भी उसी भाव से जुड़ा हुआ है। इसीलिए क्या है, तमेव तमेव भावम एति, हे कौन्तेय, कहते हैं कि उसी भाव को प्राप्त करता है। तो यदि उसने शुद्ध ब्रह्म को सदा, शुद्ध ब्रह्म का भाव रखकर, तद्भाव भावित माने शुद्ध ब्रह्म भाव भावित होकर सदा उसने यदि काल अपना कलेवर शरीर का त्याग कर दिया अंतकाल में मृत्यु समय पर, तो तम तमेव एति, तो क्या है कि उसी भाव शब्द शुद्ध ब्रह्म के भाव को ही प्राप्त करेगा। इति स्मृते है न्यायाच, तो ये स्मृति और न्याय भी ऐसा ही है। जैसे जो भाव रखते हो उसी भाव को प्राप्त करते हो आगे। तथापि, तो ये तो उपासना का कांड है। उपासना में क्या है कि जिसकी उपासना करते हो इष्ट देवता, उसका लोक प्राप्त करते हो, उसका रूप प्राप्त करते हो, उसका सामीप्य प्राप्त करते हो, और अभी उसका सायुज्य प्राप्त करते हो। सायुज्य मुक्ति बता रहे हैं, तो उसके साथ योग प्राप्त होना चाहिए। शुद्ध ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म के साथ ही आपका योग होना चाहिए, माने उसके साथ ही उसी लोक में जाकर, तो ब्रह्मलोक में जा रहे हैं, पर ब्रह्मलोक तो शुद्ध ब्रह्म का लोक नहीं है। शुद्ध ब्रह्म तो निर्गुण है, उसका कौन सा लोक, तो ये तो कार्य ब्रह्म का लोक है, हिरण्यगर्भ लोक है। तो शुद्ध ब्रह्म का भाव यदि उसने उपासना में रखा है तो उसे शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति होनी चाहिए, पर उसको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ऐसे कहा। तथापि, फिर भी क्या है, तथापि शुद्ध ब्रह्म प्राप्ते है वेदांत प्रमाण जन्य द्वैत मिथ्यात्व पूर्वक अद्वैत ज्ञान मात्र साध्यत्वात्। बहुत लंबा हेतु दे दिया, एक समस्त पद है ये। शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति जो है वो क्या है, वेदांत प्रमाण जन्य, वेदांत प्रमाण से उत्पन्न होता है। क्या है वो, द्वैत मिथ्यात्व। द्वैत मिथ्यात्व वस्तुतः क्या जन्य होता है, ज्ञान होना चाहिए। कौन सा ज्ञान, अद्वैत ज्ञान। तो अद्वैत ज्ञान, लंबा समास है, कोई भी समास क्या है, पीछे से आगे तक चलते हैं। तो तथापि शुद्ध ब्रह्म प्राप्ते है, शुद्ध ब्रह्म प्राप्ते है साध्यत्वात्, ज्ञान मात्र साध्यत्वात्। तो शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति क्या है, कैसे प्राप्त होगी, वो तो ज्ञान मात्र साध्य है। कैसा ज्ञान, अद्वैत ज्ञान मात्र साध्य। तो शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति तो अद्वैत ज्ञान से ही मिलेगी, प्राप्ति तो अद्वैत ज्ञान से ही होगी, केवल अद्वैत ज्ञान से होगी। अद्वैत ज्ञान मात्र साध्यत्वात्। और अद्वैत ज्ञान उत्पन्न होने से पहले क्या होना चाहिए, अद्वैत ज्ञान यदि प्राप्त होगा तो उसके पहले आपको जो प्रपंच है, ये प्रपंच सत्य नहीं है, ये निश्चय होना चाहिए। नहीं तो अद्वैत कैसे हुआ, अद्वैत ज्ञान से पहले प्रपंच जो है नानात्व, विविध प्रकार से प्रतीत हो रहा है, मेरा शरीर है, दूसरे का शरीर है, शास्त्र में अद्वैत है, किंतु शास्त्र का तात्पर्य अद्वैत होते हुए कर्मकांड, उपासना कांड इत्यादि सब भिन्न भिन्न लोक, भिन्न भिन्न देवताएं बताते हैं, ईश्वर बताते हैं, तो ये सब मुझसे भिन्न रह जाएगा, प्रपंच से भिन्न रह जाएगा, इतने सारे जीव है, ऐसी जो कल्पना है, ऐसी जो प्रतीति है, ऐसा जो अनुभव है, ऐसी जो भावनाएं हैं, ये सब क्या है, वो मिथ्या है, वो मिथ्या है। नहीं तो वो भी रह जाएंगे तो अद्वैत सिद्धि नहीं होगी। तो अद्वैत ज्ञान से पहले आपको मिथ्यात्व निश्चय होना चाहिए द्वैत का। इसीलिए कह दिया कि यद्यपि शुद्ध ब्रह्म उपासना, शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति होनी चाहिए, श्रुति स्मृति और न्याय प्रमाण है कि कहते हैं कि जिस जिस भाव से आप शरीर का त्याग करोगे वो भाव मिलना चाहिए। तो शुद्ध ब्रह्म के भावना से यदि आपने शरीर त्याग दिया तो आपको तो शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि कह दिया शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति केवल अद्वैत ज्ञान से होती है, अद्वैत ज्ञान मात्र, केवल उसी से ही साध्य होगा, वही साधन है। माने शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति यदि साध्य है तो उसका साधन है अद्वैत ज्ञान मात्र, केवल अद्वैत ज्ञान। और वो उसके पहले क्या होना चाहिए, पूर्वक, उसके पहले द्वैत मिथ्यात्व निश्चय होना चाहिए।
तो द्वैत मिथ्यात्व पूर्वक, पूर्वक क्या है, ये बहुव्रीहि है। द्वैत मिथ्यात्व पूर्वक ये बहुव्रीहि है। क्या पहले होना चाहिए, किससे पहले होना चाहिए? तो कहते हैं कि द्वैत मिथ्यात्व पहले होना चाहिए। किसके पहले? अद्वैत ज्ञान से पहले। तो अद्वैत ज्ञान से पहले मिथ्यात्व होना चाहिए, द्वैत मिथ्यात्व। तो द्वैत मिथ्यात्वम पूर्वम यस्मात् अद्वैत ज्ञानात् तद अद्वैत ज्ञानम द्वैत मिथ्यात्व पूर्वकम। अद्वैत ज्ञानम फिर कर्मधारे में हो जाएगा द्वैत मिथ्यात्व पूर्वक अद्वैत ज्ञानम, माने वैसा अद्वैत ज्ञान जिसके पहले द्वैत का मिथ्यात्व हो गया है, निश्चय हो गया है। और फिर वो वही मात्र केवल उसी से साध्य है, क्या? शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति। और वो किससे उत्पन्न होगा? ऐसा द्वैत मिथ्यात्व पूर्वक अद्वैत ज्ञान किससे उत्पन्न होगा? कहते वेदांत प्रमाण जन्यम। वेदांत ही प्रमाण है, कर्मधारय वेदांतमेव प्रमाणम। और वेदांत प्रमाणेन जन्यम, तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। वेदांत प्रमाणेन जन्यम यत् द्वैत मिथ्यात्व पूर्वक अद्वैत ज्ञानम तन्मात्र साध्यत्वात् कस्य कस्याः स्त्रीलिंग में प्राप्ति, तो शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति है। शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति वेदांत जो प्रमाण है उससे जो जन्य उत्पन्न होता है द्वैत मिथ्यात्व पूर्वक अद्वैत ज्ञान, वही मात्र केवल उसी से साध्य है, संभव है। तो उसका अर्थ क्या हो गया कि उपासना जो है, ओंकार उपासना, यद्यपि वो शुद्ध ब्रह्म पर है, फिर भी उससे शुद्ध ब्रह्म नहीं मिलेगा, क्योंकि ओंकार उपासना तो वेदांत प्रमाण जन्य द्वैत मिथ्यात्व पूर्वक अद्वैत ज्ञान नहीं देगा, ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता। उपासना कुछ देखिए, उपासना क्या है? मानसिक कर्म है, मानसिक क्रिया है। तो मानसिक क्रिया जितनी भी सूक्ष्म हो, उस कर्म से आपको फल तो ज्ञान नहीं मिलेगा, माने उत्पन्न नहीं होगा। उत्पन्न जो फल होगा कर्म से, कर्म साध्य जो भी है, यदि वो वाचिक हो या कायिक हो या मानसिक हो, ये तो उपासना मानसिक कर्म है। कर्म से जो जो उत्पन्न होगा वो नित्य नहीं हो सकता, अनित्य होगा। तो मोक्ष तो उससे उत्पन्न नहीं होगा। तो शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान यदि उत्पन्न होगा वृत्त्यात्मक, वो ध्यान से उत्पन्न नहीं होगा। क्षणिक हो, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो भी क्षणिक ही है, किंतु वो कर्म से, सूक्ष्म कर्म से उत्पन्न नहीं होगी। तो यहाँ क्या कह दिया? तथापि शुद्ध ब्रह्म प्राप्ते वेदांत प्रमाण जन्य द्वैत मिथ्यात्व पूर्वक अद्वैत ज्ञान मात्र साध्यत्वात् भोगेच्छा रूप प्रतिबंध सत्वाच्च। और क्या है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति की यदि इच्छा है या इहलोक ऐहिक भोग की इच्छा है, तो भी भोग इच्छा रूप प्रतिबंध बन जाएगा। भोग की इच्छा जो है प्रतिबंध वो रूप ले लेगा, माने भोग का इच्छा ही प्रतिबंध बनेगा। और प्रतिबंध होने से, सत्वाच्य प्रतिबंध के होने से, कैसा प्रतिबंध? भोग की इच्छा, तभी ये दूसरा हेतु बन जाएगा। यस्य ज्ञानम न संजातम, जिसको ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वेदांत प्रमाण जो है वो श्रवण कर रहा है, फिर भी प्रतिबंधक होने से उत्पन्न नहीं हुआ। या तो श्रद्धा नहीं है, या भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं, बुद्धिमंद है इत्यादि, बहुत सारे कारण हैं जिससे क्या है, संशय रह जाएगा इत्यादि से क्या है कि शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वेदांत प्रमाण से जन्य उत्पन्न नहीं होगा। क्या नहीं होगा? या तो द्वैत मिथ्यात्व नहीं होगा निश्चय, या अद्वैत ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो द्वैत मिथ्यात्व यदि नहीं होगा तो अद्वैत ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, वो हेतु है। द्वैत मिथ्यात्व निश्चय पहले होना चाहिए, नहीं तो द्वैत भी है सत्य और अद्वैत ज्ञान दोनों तो नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि इतने सारे हेतु, कोई भी हेतु हो, भोग इच्छा भी प्रतिबंधक बनकर अद्वैत ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देगी, द्वैत में मिथ्यात्व निश्चय नहीं करने देगी। क्योंकि इच्छा यदि है तो द्वैत में मिथ्यात्व जो है वो
उसमें निश्चय नहीं हो पाएगा, अरे मिथ्या है कि नहीं है। क्योंकि भोग की इच्छा तभी होगी क्योंकि भोग जो है वो किसका करेंगे, विषय का, और विषय द्वैत है, मुझसे भिन्न है। उसमें सत्यता होगी तब जाकर भोग में सत्यता आएगी और मैं उससे आनंद, सत्य आनंद प्राप्त करूंगा, ऐसी कल्पना होगी। इसीलिए क्या है कि अपने से यदि विषय भिन्न रह जाएगा तब जाकर भोग होगे, भोग की इच्छा होगी। इसीलिए भोग इच्छा ही प्रतिबंध बनेगा और द्वैत में मिथ्यात्व होने नहीं देगा निश्चय। इसीलिए अद्वैत ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, इसीलिए शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। तो कह दिया यस्य ज्ञानम न संजातम, किम रूप ज्ञानम, कहते हैं अद्वैत ज्ञानम। कैसा अद्वैत ज्ञान है, जिसके पहले द्वैत मिथ्यात्व निश्चय है। तो वैसा ज्ञान जो वेदांत प्रमाण से उत्पन्न होना चाहिए वो न संजातम, संजातम माने सम्यक न जातम, ठीक से उत्पन्न नहीं हुआ। उसके लिए यस्य, जिसके लिए, तस्य, उसी के लिए क्या है, कार्य ब्रह्म प्राप्ति रूप सायुज्य मुक्ति रेव सिद्ध्यति, उसे तो क्रम मुक्ति ही मिलेगी। सायुज्य उसको कैसा होगा, कार्य ब्रह्म प्राप्ति होगी। कार्य ब्रह्म प्राप्ति माने ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, हिरण्यगर्भलोक की प्राप्ति होगी, और वैसे प्राप्ति रूप उसी को सायुज्य मुक्ति कहेंगे, माने क्रम से मुक्ति होगी, वहां उसको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। सायुज्य मुक्तिरेव सिद्ध्यति, ये हो गया क्रम मुक्ति। ब्रह्मलोकं गतस्य उपासकस्य, ये जो है ब्रह्मलोक अभी गया है, गतस्य जो उपासक है, कौन है ये, जिसको ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ था इस लोक में, श्रवण कर रहा था किंतु उपासना ठीक लग रही थी, उपासना ठीक है, ध्यान लग जाता है पर समझ नहीं आ रहा है। तब क्या है कि ठीक है ध्यान कीजिए, कैसा ध्यान कीजिए, ओमकार को लेकर उसने संन्यास ले लिया, ओमकार को लेकर उसने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की और अहंग्र उपासना की कि मैं यही, मैं हूँ, ये ब्रह्म मैं हूँ, मैं यही हूँ। उसको समझ नहीं आ रहा पर ध्यान किया, या फिर संन्यास नहीं लिया और उसमें विचार कर कर ध्यान ऐसे कर रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहंग्र उपासना कर रहा है, प्रतीक नहीं लिया ओमकार। सन्यासी को ओमकार में अधिकार है केवल, इसीलिए सन्यास के बाद ओमकार को प्रतीक लेकर, आलम्बन लेकर उपासना करता है, अहंग्र उपासना की ओमकार मैं हूँ। कैसा, जैसे हमने देखा कि समष्टि व्यष्टि ऐक्य ओमकार के मात्राओं के साथ लेकर करता, या बिना ओमकार के भी समष्टि व्यष्टि का चिंतन कर कर ध्यान करता उस पर कि मैं हूँ, अहंग्र उपासना होना चाहिए, तब ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। और ब्रह्मलोक जो चला गया, ब्रह्मलोकम गतस्य उपासक से जो चला गया, हिरण्यगर्भ समान विभूति ऐश्वर्यादिकम सिद्ध्यति, उसको क्या मिलेगा, फल क्या है, हिरण्यगर्भ के ब्रह्मा जी के पास जो विभूतियां हैं, सिद्धियां हैं, और ऐश्वर्य, ईश्वर भाव है, जो चाहे दूसरे पर नियंत्रण करना इत्यादि, वैसा समान, वैसा ही समान, वैसे ही विभूतियां और ऐश्वर्य इत्यादि मिल जाएंगे, सिद्ध्यति, ये फल है। अभी इसी में यदि फंस गया, अहंकार उत्पन्न हो गया या इसी में फंस गया तो मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर जन्म लेना पड़ेगा, लंबे समय तक रहेगा, फिर जन्म होगा। यदि इसमें बद्ध नहीं हुआ फिर कि ठीक है विभूतियां हैं, ऐश्वर्य है, पर उसमें उसी में नहीं रहा, ठीक है थोड़ा भोग कर लिया और ज्ञान प्राप्त कर लिया यदि, तो मुक्ति हो जाएगी, क्रम मुक्ति। सत्य संकल्पत्वम इच्छानुरूपम शरीरम संकल्प मात्रेण अभीष्ट भोग लाभश्च सिद्ध्यति। ये क्या है, इसका स्वरूप, कैसे कैसे विभूतियां हैं, कैसा ऐश्वर्य है। तो ये कहते हैं विभूतियां क्या है, सत्य संकल्पत्वम, माने जो संकल्प करेगा वो सब उसी क्षण सत्य हो जाएगा। इच्छानुरूपम, जैसे जैसे इच्छाएं, इच्छा के अनुसार शरीर प्राप्त करेगा, कि क्या कैसा शरीर चाहिए वो शरीर उसको मिल जाएगा, सोचते ही मिल जाएगा, अरे ये शरीर कैसा अच्छा है, इच्छा से वो शरीर प्राप्त हो जाएगा। संकल्प मात्र, केवल संकल्प करेगा, चाहिए, इच्छा करेगा, मिल जाएगा। और संकल्प मात्र क्या, अभिष्ट भोग लाभश्च, जो भोग करना चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। तो कठिन है, देखिए वहां जाना कठिन है, यद्यपि ज्ञान सहज है वहां पे, क्योंकि तमः प्रकाश जैसे आत्मा अनात्मा का भेद होगा, किंतु यदि इच्छा दृढ़ है
वासनाएं अधिक है तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए करते करते मिल भी जा रहा है, प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, तो उसमें फंस सकता है। तो वैराग्य कठिन है। देवताओं के लिए जैसे वैराग्य कठिन है, ब्रह्मलोक को प्राप्ति हो गई तो उसको वैराग्य वहाँ कैसे होगा। यहाँ वैराग्य नहीं हो पाया, इतना कष्ट कर कर भी भोग प्राप्त करता है और सभी भोग प्राप्त नहीं कर पाता है, फिर भी यहाँ पे वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। अरे इतना कष्ट लेकर थोड़ा सा भोग मिलता है, वो भी थोड़े समय रहता है और चला जाता है, फिर भी प्रयास करता है और करते 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 वैराग्य नहीं मिला, आयु चली गई, आयुष्य समाप्त हो गया और मुक्ति मिल गई। कैसी? ब्रह्मलोक रूप। वहाँ पे जाकर क्या है कि जो जो इच्छा कर रहा था वहाँ पे वो सब इच्छाएं वैसे ही है। इस लोक में जो जो इच्छाएं थे वो तो चली नहीं गई, वो तो है। तो वो सब वहाँ पे क्या है कि केवल इच्छा मात्र से सिद्ध हो जाएंगे, फलित हो जाएंगे। तो कहाँ से वैराग्य होगा? जब भी कष्ट से साध्य थोड़ा मिल जाए तो भी वैराग्य नहीं हुआ, तो बिना प्रयत्न के इच्छा मात्र से सब कुछ मिल जाए तो कैसे वैराग्य होगा? सोचना चाहिए हमें। इसीलिए क्या है कि कह देते ब्रह्मलोक मिल जाएगा और वहाँ पे ज्ञान सहज है, ज्ञान सहज होना चाहिए, पर यदि वैराग्य होगा तो ही, नहीं तो ये सब भोग करते करते यहाँ 100 वर्ष समाप्त हो गए, 70 समाप्त हो गए, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लाखों वर्ष भी ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे, संभावना है। युगपदेव नाना शरीरैः नाना भोग अनुभव इच्छायाम सत्याम संकल्प मात्रादेव क्षणेन एव नाना विचित्र शरीराणि पृथक पृथक भोग उपकरण सिद्धिश्च भवति। जैसे सभी एक साथ युगपद भोग करता है, केवल एक एक नहीं, क्रम से नहीं, सभी एक साथ भोग करता है, वो भी संभव है। युगपदेव एक साथ क्या होगा, नाना शरीर ही, बहुत सारे शरीर, सभी कितने सारे शरीर एक साथ लेकर उनसे भोग करेगा। नाना भोगान अनुभव इच्छायाम, भोग अनुभव इच्छायाम, नाना भोग अनुभव इच्छायाम सत्याम। तो जब भी नाना शरीर ले सकता है एक साथ, नाना भोग भी एक साथ अनुभव कर सकता है, इच्छा, नाना इच्छा एक साथ होगी तो नाना शरीर लेकर नाना अनुभव करेगा। संकल्प मात्रा देव, केवल संकल्प से हो जाएगा, क्षणेनैव, उसी क्षण में। नाना विचित्र शरीराणि, भिन्न भिन्न शरीर विचित्र है, ऐसे नहीं कि केवल सब एक साथ मनुष्य शरीर लेगा या भिन्न भिन्न देवताओं के, एक साथ देवता भी बन जाएगा और ये भी शरीर मानव शरीर के साथ जुड़ सकता है, प्राणी शरीर के साथ, सभी शरीर के साथ एक साथ जुड़कर सभी के द्वारा जो जो भोग संभव है वो सब कर सकता है। पृथक पृथक भोग उपकरण सिद्धिश्च भवति, भिन्न भिन्न उपकरणों से, साधन से प्राप्त कर लेगा एक साथ। किम बहुना, कितना मैंने विस्तार कर सकते हैं, ये सब क्या है कि सभी संभव है कहते हैं। जो जो संकल्प करेगा सब कुछ एक साथ क्षण में ही संकल्प से मिल जाएगा। किम बहुना यद्यत संकल्पयति तत्सर्वम अप्रत्यूहेन सद्य संपद्यते। तो बोलते क्या विस्तार करें, कितना बात करें, किम बहुना माने कहीं मुझे तक नहीं, क्या बात करें, कितना बताते जाए हम। तो बोलते जो जो संकल्प करेगा, यद्यत संकल्पयति तत्सर्वम अप्रत्यूहेन सद्य संपद्यते, बिना प्रयत्न उसी क्षण में संभव हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। परंतु तो क्या नहीं कर पाएगा, सब कुछ कर पाएगा कह रहे, परंतु जगत सृष्टि पालन संहारण व्यतिरिक्ताः सर्वाः विभूतयः हिरण्यगर्भ समा सिद्ध्यन्ति। तो कहते थे ब्रह्मा जी तो लोक भी बनाते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करेंगे, विष्णु जी होकर, ईश्वर ब्रह्मा जी बनकर सृष्टि करेंगे, विष्णु जी बनकर पालन करेंगे और शिव जी बनकर प्रलय कर देंगे। वो सब भी कर पाऊंगा क्या हिरण्यगर्भ लोक में जाकर, हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मलोक में जाकर, जो जो चाहिए संकल्प, चलिए मैं, मेरा संकल्प है कि और थोड़ी सृष्टि कर दूं, मैंने ईश्वरी बन जाऊं, वैसा नहीं होगा। तो कहते परंतु जगत सृष्टि और जगत का पालन और जगत का संहरण, उससे व्यतिरिक्त, उससे भिन्न सर्वाः विभूतयः, ब्रह्मा जी के पास वो विभूति है, माने हिरण्यगर्भ के वो विभूतियां नहीं होंगी, उसको छोड़कर सभी मिल जाएगा। कहते हैं ये छोड़कर मांग लो, मिल जाएगा संकल्प, पर चाहते हैं कि यार ये बन जाओ, वो नहीं होगा, कि सृष्टि करूं, वो नहीं होगा। विभूतिया हिरण्यगर्भ समा सिद्ध्यन्ति, बाकी सब हिरण्यगर्भ सम ही विभूति है, समान, केवल जगत सृष्टि पालन और संहरण नहीं कर पाएगा। अनेक ईश्वरत्व, क्यों नहीं कर पाएगा? तो तर्क से हेतु देते, यदि करेंगे तो किसी को
वस्तुतः क्या है कि ईश्वर कैसे बना रहे हैं, प्रपंच की सृष्टि कैसे कर रहे हैं, पालन कैसे कर रहे हैं, संहार कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब कर्म के अनुसार है। अभी ये जो जीव हिरण्यगर्भ के समान विभूतियां प्राप्त करना चाह रहा है, उसे तो जो जो चाहिए सब मिल रहा है, पर उसको तो दूसरे के कर्म का ज्ञान नहीं है। उसको तो जो चाहिए मिल रहा है ना, इच्छा के अनुसार मिल रहा है, तो वो उसका कर्म का फल है। किंतु उसको दूसरे के कर्म के अनुसार वो सृष्टि, पालन और संहार नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, ईश्वर चाहते हैं कि ऐसी सृष्टि करें कि जैसे कर्म, जीवों के कर्म का फल मिले, वैसा ही पालन करे, वैसा ही संहार करे। वो अधिक अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे। ये यदि ऐसी विभूतियां मिल जाए सृष्टि, पालन और संहार की, तो उसको जो चाहिए वो करना है, तो उसको जैसे चाहे सृष्टि करेगा, जैसे चाहिए पालन करेगा, जब चाहिए संहार भी कर देगा, इच्छा के अनुसार, राग द्वेष के अनुसार। तब क्या होगा, अनेक ईश्वरत्वे सती, यदि बहुत सारे ईश्वर बन जाए कि ईश्वर एक है और ये भी यदि ईश्वर की सिद्धियां ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, और भी चाहिए होगा, और कोई ब्रह्म उपासक है वो आएगा, वो को कहेगा मुझे भी ऐसी विभूतियां दे दो। तो भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न सृष्टि करने का अपनी इच्छा, राग द्वेष के अनुसार यदि ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए, अनेक ईश्वरत्व प्रसंग हो जाएगा, बहुत सारे ईश्वर बन गए, तो अनेक ईश्वरते सती जगतः उन्मत्त प्रसंगात। कैसे चलेगा, कर्म के अनुसार नहीं, इच्छा के अनुसार चलेगा तो संभव नहीं होगा कि न सृष्टि ठीक होगी, न पालन होगा, न संहार। केओस हो जाएगा, रैंडम होगा तो केओस हो जाएगा, ऐसे नहीं है। इसीलिए कहते हैं सृष्टि क्या दे दिया, सृष्टादि त्रिक। तो सृष्टि आदि त्रिक, सृष्टि, पालन और संहार, सृष्टि आदि त्रिक अतिरिक्त सकल ऐश्वर्याणि उपासकस्य सिद्ध्यन्ति। तो क्या होगा, इसे भिन्न भिन्न विभूतियां जो चाहिए मिल जाएगा, पर सृष्टि, पालन और संहार की सिद्धियां, विभूतियां नहीं मिलेंगी। ये हमें सायुज्य मुक्ति रीति कथ्यते, और इसी को सायुज्य मुक्ति कहा है शास्त्र में। ये अर्थ है, क्रम मुक्ति संभव है वहां पे, उसको ब्रह्मलोक में जो जो चाहिए वो संकल्प मात्र से सब कुछ मिल जाता है, यही सायुज्य मुक्ति है करके कह दिया। 1 नंबर टिप्पणी उस पर कहते हैं राज्य प्रजानाम राज्य इव, राज्य ईश्वर लोके, राज्य इव ऐसा होना चाहिए। तो राज्य प्रजानाम राज्य इव ईश्वर लोके वासमात्रम सालोक्य मुक्ति ही। तो सालोक्य इत्यादि कह रहे हैं कि वास करना कहाँ पे, माने रहना कहाँ पे, ईश्वर लोके। जैसे राज्य प्रजानाम राज्य इव, तो कहते हैं कि प्रजा और राजा जो है वो एक ही राज्य में रहते हैं। तो राजा जिस लोक राज्य में रहता है वहीं प्रजा भी रहते हैं। तो वैसे ही जो उपासक है वो उनके लिए जो इष्ट देवता राजा है, ईश्वर लोक, ईश्वर लोक में वास मात्रम। तो ईश्वर राजा माने नियंत्रण है, राजा भी क्या है कि ईशिता है, पालन करता है, ईशित्र। वैसे ही ईश्वर के लोक में प्रजा बनकर जाना वास मात्रम, उसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं। ततोपि श्रेष्ठा राजसेवक वद ईश्वर समीपे वासरूपा सामीप्य मुक्ति। उससे क्या श्रेष्ठ है, केवल रहते हो ना, मैं तो राजा के समीप हूँ। कहते हैं कि हमें इनकी पहचान है, कहते हैं ये चीफ मिनिस्टर जो है उनको पहचानते हैं हम, हमारे बहुत ये है। तो वो क्या है कि वो वैसे वाली मुक्ति मिलेगी, ईश्वर के समीप जाना। तो कहते हैं वो उससे भी अच्छा है, सालोक्य से तो सामीप्य प्राप्त कर लो। तो कोई और उपासना करेगा, कहेगा मुझे सामीप्य मुक्ति चाहिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो ततोपि श्रेष्ठा, उससे भी श्रेष्ठ क्या मुक्ति है, कहते राज सेवकवत, कि राजा का सेवक है, पास में है राजा के, बाकी तो प्रजा है, दूर से देखकर चले जाते हैं, हम तो राजा के पास है। वैसे ही क्या है कि ईश्वर के समीप रहना, वास रूपा, उस वहीं पे रहेंगे पर समीप में रहेंगे, ये दूसरी मुक्ति है, उससे भी श्रेष्ठ हो गई। ततोपि उत्कृष्टा, उससे उत्कृष्ट श्रेष्ठ क्या है, राजा अनुजवत, ईश्वर राजा अनुजवत, अनुज माने राजा के बाद अनुज, अनुज माने छोटा भाई। जैसे कि राजा का छोटा भाई है, उसको तो क्या सेवक से अधिक अधिकार है। तो राजा अनुजवद ईश्वर समान रूप प्राप्ति ही सारूप्य मुक्ति। तो राजा अनुज जो है तो क्या है कि भाई उसके जैसा ही दिखता है, माने इसको अनुज क्या समझना चाहिए, ट्विन, जैसे कि ये है कि जुड़वा भाई है।
जैसे कि राजा का जुड़वा भाई, अनुज माने छोटा भाई, पर यहाँ पे क्या है कि उसके जैसे समान रूप। हाँ, छोटा भाई थोड़ा दिखता है, पर यदि ये होगा कि उसका जुड़वा होगा तो वैसे ही दिखेगा। तो कहते हैं इष्ट देवता के जैसे दिखना, सारूप्य मुक्ति, कि वही रूप प्राप्त कर लेना। कुछ भेद होगा पर सभी भेद नहीं होगा, माने सभी एक नहीं होगा, थोड़ा भेद रह जाएगा, जिसमें कि क्या है कि लक्ष्मी जी पहचान पाए कि कौन नारायण है, तो उतना भेद तो रह ही जाएगा। कह रहे हैं भगवती लक्ष्मी माता जी को समझ में आएगा कि ये तो उपासक है, समझ में आ जाएगा। ततः अपि अतिशयिता राज्ञः ज्येष्ठ पुत्र युवराजवद ईश्वर समान सत्य संकल्पाद्य ऐश्वर्य प्राप्ति सार्ष्ट्य मुक्ति। तो ये तो 3 आए हैं और चौथा सारूप्य। तो कहते हैं कि पुराण में ये 4 ही नहीं, और भी कुछ मुक्तियां आती है, जैसे कि क्या है, ततोपि अतिशयिता, उससे भी सारूप्य मुक्ति से बढ़कर क्या है, ज्येष्ठ पुत्र, जितना भाई से प्रेम है उससे तो पुत्र से अधिक प्रेम होगा, क्योंकि मेरा अंश है। तो ये तो मेरे माता पिता के अंश है, इसीलिए भाई ये मुझसे जुड़ा हुआ है। यदि जुड़वा होगा तो भी गर्भ में सहवास है, सहोदर कहते हैं, एक ही उदर में जन्म लिया है सहोदर। और यदि जुड़वा भी होगा तो गर्भ में एक साथ रहे 9 महीने। किंतु यदि पुत्र होगा तो ये तो मेरा अंश है, इसीलिए कहेंगे तत्वपि अतिशयिता राज्ञः ज्येष्ठ पुत्र। उसमें भी क्या है कि बड़ा पुत्र, बड़े पुत्र को कर्म अधिकार है, इसीलिए वो प्रिय होता है, अधिक प्रिय होता है कहते हैं। अभी तो क्या है कि न कर्म रहा न रहा कुछ, तो ज्येष्ठ पुत्र कर्म का अधिकार है, ये तर्पण इत्यादि में अधिकार है, श्राद्ध कर्म करेगा, तर्पण देगा, इसीलिए शास्त्र में कहते हैं कि उससे अधिक जुड़ा रहता है जीव। तो राज्य है ज्येष्ठ पुत्र युवराजवत, ज्येष्ठ पुत्र जो युवराज बनेगा, मेरी गद्दी संभालेगा आगे जाकर। ऐसे क्या है कि ईश्वर समान सत्य संकल्पाद्य ऐश्वर्य प्राप्ति ही सार्ष्ट्य मुक्ति करके किसको कहते हैं, कि वैसे ही सत्य संकल्प, ईश्वर जैसे सत्य संकल्प मिलना, ऐश्वर्य प्राप्ति, ये सार्ष्ट्य मुक्ति कहते हैं। इत्थम उत्तरोत्तरम उत्कृष्टा चतुर्विधा मुक्ति ही शास्त्रेषु कथिता। ये 4 मुक्ति तो यहाँ पे सार्ष्ट्य मुक्ति कहते हैं, सारूप्य को हटा दिए अभी। तो चतुर्विधा मुक्ति 4 ही कहते हैं, अधिक नहीं। पर ये सार्ष्ट्य मुक्ति हर जगह इसका वर्णन नहीं आता, सायुज्य आता है। तो कहते हैं तत्र चतुर्थी सार्ष्ट्य मुक्ति श्रेष्ठा, सार्ष्ट्य मुक्ति श्रेष्ठा, सार्ष्ट्य मुक्ति रेव सायुज्य मुक्ति इत्युच्यते, उसी को सायुज्य मुक्ति कहते। तो ये भिन्न शब्द से कह दिया उतना ही, तो भिन्न भिन्न, तो ये 4 मुक्तियां आती है। तो बाकी तो क्या है कि मुक्तियां कहते, कर्मकांडी कहेगा कि स्वर्ग में चला गया, वो भी मुक्ति है उसके लिए, उसी को मोक्ष कहता है कर्मकांडी, तो वो स्वर्ग इत्यादि। पर शास्त्र में स्वर्ग को मुक्ति करके नहीं कहा गया है। तो भिन्न भिन्न मुक्तियां मान ले कोई, ये समाधि लग गई योगी कहेगा वो मुक्ति है मेरे लिए। पर ये क्या है कि पुराणों में जो मुक्तियों का वर्णन है वो तो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य है और सायुज्य है। तो सायुज्य को ही सार्ष्ट्य मुक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे टिप्पण हो गया, मूल में कहते हैं पूर्व एवं उपासका हिरण्यगर्भ समः सन् चिरकालम संकल्प मात्र सिद्धा नाना दिव्य भोगान भुंजान प्रलय काले हिरण्यगर्भलोकस्य अवसान काले समुदित अद्वैत आत्मज्ञान विदेह मोक्षण लभते। तो क्या होगा, उस उपासक को भोग तो कर रहा है, सत्य संकल्प इत्यादि है, बहुत सारी विभूतियाँ, ऐश्वर्य इत्यादि है। अभी कहते हैं ऐसे इस प्रकार से एवं इस प्रकार से उपासक हिरण्यगर्भ समसन, वो हिरण्यगर्भ के समतुल्य होकर, केवल उसके पास 3 विभूतियाँ नहीं है, सृष्टि पालन और संहार की विभूतियाँ नहीं, बाकी सभी विभूतियाँ हैं, तो उसके समान ही है, हिरण्यगर्भ से तुल्य जितना हो सकता उतना है वो। उससे अधिक हो गया तो हिरण्यगर्भ ही होना पड़ेगा उसको, वो तो हिरण्यगर्भ संभव नहीं है होना। तो हिरण्यगर्भ जैसे ही बनकर चिरकालम, लंबे समय तक, लाखों माने कल्प की समाप्ति, उतने वर्ष रहेगा वो। माने ब्रह्मा जी की जितनी आयु बची है अभी, 100 वर्ष की आयु है उनकी, वहाँ के 100 वर्ष। तो जैसे बहुत सारे युग, चतुर्युग समाप्त हो जाते, फिर वो कल्प समाप्त होगा, तभी क्या है कि उतना चिरकालम संकल्प मात्र सिद्धांत नाना दिव्य भोगान भुंजाना, कि भोग करता हुआ, शान जानते हैं, भोग करता हुआ, कैसा भोग करता हुआ, भोगों का, कैसे भोग, दिव्य भोग, कितने, नाना, बहुत सारे, और संकल्प मात्र सिद्ध है वो,
संकल्प मात्र से जितने सिद्ध हो सकते वैसे सब वो भोग करते हुए भुंजान प्रलय काले, प्रलय काल जब भी आएगा कल्प के अंत में, तभी हिरण्यगर्भ लोक से अवसान काले, हिरण्यगर्भ लोक का लोक भी समाप्त हो जाएगा। कुछ कुछ प्रलय में हिरण्यगर्भ लोक नहीं समाप्त होगा, पर कल्प के अंत में तो हिरण्यगर्भ लोक भी समाप्त हो जाएगा, मुख्य प्रलय जिसको कहते हैं। तभी क्या हो जाएगा, समुदित अद्वैत आत्मज्ञान, यदि उसने प्राप्त किया है ज्ञान तो समुदित सम्यक उदिता सम्यक उदितम अद्वैत आत्मज्ञानम यस्य, बहुरी है, आत्मज्ञान करके पुल्लिंग में कह दिया। ये एक सहज समझने के लिए बहुरी सहज समझ में आ जाता है। यदि ज्ञान शब्द अंतिम शब्द जो है वो यदि भिन्न लिंग का है, यहाँ पे तो पुल्लिंग हो गया है, शब्द समस्त पद पुल्लिंग है समास, किंतु अंतिम शब्द समास में ज्ञान है, ज्ञान तो नपुंसक लिंग है, तो वो तो पुल्लिंग नहीं बन सकता। तो समास पुल्लिंग इसलिए हुआ है क्योंकि वो अन्य पद प्रधान है, बहुरी है, वो पुल्लिंग है। तो कहते हैं ये जो उपासक है भुंजान उपासक भुंजान, जो भोगान भुंजान दिव्य भोगान, वो उपासक जो है वही है ये समुदिता अद्वैत आत्मज्ञान। वहाँ जो पहुँच गया वो क्या है, ब्रह्मलोक में सब भोग करता हुआ अंत काल में, माने कल्प के अंत काल में हिरण्यगर्भ भी जब समाप्त होगा लोक, तभी क्या होगा, समुदित सम्यक उदितम की सम्यक उत्पन्न हुआ है क्या, अद्वैत आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है। किसको, अद्वैत आत्मज्ञानम यस्य उपासकस्य स उपासकः समुदित अद्वैत आत्मज्ञान। ये बहुरी में समास हो गया पुल्लिंग में। वो क्या है कि माने जिसको, जिस उपासक को अद्वैत ज्ञान जो है आत्मज्ञान वो अच्छी तरह से उत्पन्न हो गया है। कैसे हो गया है, या तो प्रतिबंध हट गया है ब्रह्मलोक में भोग करते करते, या उसको वहाँ पे श्रवण कर कर लाभ हो गया है। जो पहले का श्रवण किया है वो फलित होगा प्रतिबंध हटने से, या वो वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि देखते ही अरे आत्मा अनात्म विवेक हो जाएगा। पर है तो क्या है कि प्रारब्ध का भोग कर रहा है, कि जो जो संकल्प इच्छा है वो सब भोग कर रहा है संकल्प मात्र से, और श्रवण कर रहा होगा उससे भी संभव श्रवण करेगा। और ब्रह्मा जी स्वयं पढ़ा रहे, तो इससे अच्छा तो आपको पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, तो क्या है कि उससे विदेह मोक्षण लभते, तभी उसका देह समाप्त हो जाएगा और उसको विदेह मुक्ति मिल जाएगी। उसके लिए क्या प्रमाण है, तो कहते ब्रह्मणा सते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम इति इत्यादि वचनात्। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जिसमें कहा है क्रम मुक्ति के लिए प्रमाण है ब्रह्मणा स, वो चतुर्मुख ब्रह्म के साथ ते सर्वे, वो सभी उपासक जो है अहंग्र उपासक, ओमकार उपासक और शुद्ध ब्रह्म उपासक, संप्राप्ते प्रतिसंचरे, वहाँ पे वो जब ये मिल गया, वहाँ पे ब्रह्मलोक मिल गया, संप्राप्ते सम्यक प्राप्ते परस्य अंते, तभी वो पर ब्रह्म जो है पर ब्रह्म ने वहाँ परस्य माने वो कल्प समाप्त हो जाएगा, तभी अंत में क्या हो जाएगा, परस्य अंते कृतात्मान, आत्मा कृतकृत्य हो जाए, कृतात्मान प्रविशन्ति, किम प्रविशन्ति, परम पदम प्रविशन्ति, उसी पर पद को माने प्रवेश क्या है कि वास्तव प्रवेश नहीं है, परम पदम प्रविशन्ति माने पुनर्जन्म नहीं होगा, पर प्राप्ति हो गई, जैसे कि प्राप्त से प्राप्ति, मैं आत्मा ब्रह्म हूँ ये उसे स्पष्ट हो जाएगा, वही पर पद की प्राप्ति है। ये हो गया 311। अभी 312 में कहते हैं अहंग्रह ध्यानादेव ब्रह्मलोक प्राप्ति रीति नियम। जो अभी कह दिया कि ये और कैसे प्राप्त होगा, तो कहते हैं अहंग्रह ध्यानादेव, वस्तुतः ब्रह्मलोक प्राप्ति भिन्न कर्म से भी होती है, पर ये क्या कह रहे, भिन्न ध्यान से नहीं होगी। ध्यान जो है ये ऐसा होना चाहिए, कर्म भी कुछ है जिसमें कर्म सहित तो उपासना है उससे प्राप्त होता है, पर ये अहंग्रह ध्यान जो है वहाँ पे भी अहंग्रह ध्यान होता है, उससे प्राण उपासक जो अहंग्रह ध्यान करता है, मुख्य प्राण, या ये आया है पंचाग्नि विद्या, पंचाग्नि विद्या में भी ब्रह्मलोक का प्राप्ति कही गई है, उसमें उपासना जुड़ी हुई है, क्योंकि उपासना करता है उस वैसे अग्नि के चिंतन करता है पंचाग्नि में 5 अग्नियों का, तो उसके लिए ब्रह्मलोक का प्राप्ति कही गई है।
तो यहाँ कहते हैं अहंग्रह ध्यान से ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, ये नियम है। यथा ओंकार रूप ब्रह्म उपासक से ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा मोक्ष लाभ फलम, ये फल है। क्या फल है? ओंकार रूप जो ब्रह्म है, माने ब्रह्म ओंकार दोनों का एक ऐक्य कर कर, पाद और मात्रा का ऐक्य कर कर ऐसा चिंतन कर कर वो सन्यासी उपासक है। वो उपासक से ब्रह्मलोक प्राप्ति के द्वारा मोक्ष लाभ ही फल है। ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वार बनता है, वो प्राप्त होता है, उसके बाद उसे मोक्ष ही मिलता है, अद्वैत मोक्ष, वही फल है। यथा जैसे है, तथा उपनिषत्सु उक्तानाम इतरेषाम अपि ब्रह्म उपासनानाम इदमेव फलम। जैसे ये उपासक को जो सन्यासी ओंकार रूप उपासना करता है उसको ये मोक्ष लाभ होता है ब्रह्मलोक प्राप्ति के द्वारा, वैसे ही उपनिषद में जो उपासनाएं हैं, कैसे उपासना, ब्रह्म उपासनाएं हैं, उनका भी यही फल है। तो कुछ उपासनाएं हैं उसमें केवल सन्यासी को अधिकार ऐसा नहीं है, ओमकार उपासना में सन्यासी को अधिकार है, पर गृहस्थ को भी अधिकार है। बाकी उपासनाओं में ओमकार लेकर ना करे, ब्रह्म उपासना करे तो भी उसका वर्णन भी आता है, तो उसका भी वही फल है। तो ऐसा हट्ट न करे कि मैं ओमकार को लेकर करूंगा, वैसा है तो सन्यास ले लो। सन्यास नहीं लेना है तो ओमकार को लेकर उपासना न करो, ब्रह्म उपासना करे, किंतु अहंग्रह करें। किंतु अहंग्रह उपासनम विना इतर उपासनेन न ब्रह्मलोक अवाप्यते इति सूत्रकारैः भाष्यकारैश्च ब्रह्मसूत्रेषु भाष्यादिषु च चतुर्थाध्याय वर्णितम। जो चौथा अध्याय है ब्रह्मसूत्र का, सूत्रकार भगवान व्यास जो है बादरायण, उन्होंने जो सूत्र की रचना की उसमें चौथे अध्याय में, और भगवान शंकराचार्य भाष्यकार, भगवान भाष्यकार, उन्होंने भी भाष्य इत्यादि में वर्णन किया है। चतुर्थ अध्याय में क्या वर्णन किया है कि अहंग्रह उपासना के बिना इतर उपासने न, भिन्न उपासना जो करेगा उससे ब्रह्मलोक न अवाप्यते, न प्राप्यते। उससे भिन्न भिन्न उपासना करेगा, अहंग्रह उपासना नहीं करेगा। माने अहंग्रह माने मैं ये हूं, जो उपासना करेगा उसको अपने स्वरूप में करे कि मैं ये हूं, ऐसे उपासना करे कि ऐसा ब्रह्म है, उसका तो उस उपासना का कोई ब्रह्मलोक का प्राप्ति फल नहीं होगा, किंतु ये ब्रह्म मैं हूं ऐसे उपासना करेगा तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। ऐसे चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। किसमें? ब्रह्मसूत्र में। भगवान भाष्यकार भी उसका वर्णन वैसे ही करते। क्या है? नारमद बाणानाम शिवरूपेण, नारमद बाणानाम शिवरूपेण सालग्राम शिलानाम विष्णुरूपेण च ध्यानम तु प्रतीक ध्यानमेव। तो कहते हैं कि शिवलिंग को शिव रूप से उपासना करेंगे और सालिग्राम शिला को विष्णु रूप से उपासना करेंगे, तो ये अहंग्रह उपासना नहीं, प्रतीक उपासना है। तो प्रतीक सामने है, उसको शिव जी करके देखते हैं या विष्णु करके देखते हैं। न अहंग्रह ध्यानम, वो तो प्रतीक ध्यान है, उसका फल अहंग्रह ध्यान का जो फल है वो नहीं होगा। एवं मनो ब्रह्मेत्युपासित, मन को प्रतीक बनाकर, आलंबन बनाकर उसको ब्रह्म करके देखे। माने मन मैं नहीं हूं, मन मुझसे भिन्न है, उस मन को ब्रह्म करके उपासना करे, ऐसा आदेश है, ऐसी विधि है। और आदित्य ब्रह्म इति, आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश, आदित्य जो है वो तो मुझसे भिन्न है, वो ब्रह्म है, ऐसे उपासना करे, ऐसा है एक उपासना। इत्यादि श्रुत्युक्त उपासना अपि प्रतीक ध्यानम एव इत्युक्त उपासनम अपि, उपासनम नहीं, उपासनाम नहीं, उपासनम अपि प्रतीक ध्यानम एव। तो ये शिवलिंग पर उपासना कर रहा है या सालिग्राम पर उपासना कर रहा है या मन पर उपासना कर रहा है, आदित्य पर, सूर्य पर उपासना कर रहा है, या भिन्न भिन्न जो भी अपने से भिन्न जो है उन पर उपासना कर रहा है यदि प्रतीक को लेकर, तो वो अहंग्रह ध्यान नहीं है। न अहंग्रह ध्यानम, श्रुति में बहुत सारे उपासना आते, तेषाम तत्तत् प्रकारेण पृथक फलश्रवणात् तैहि न ब्रह्मलोक अवाप्यते। तेषाम तत्तत् प्रकारेण पृथक पृथक होना चाहिए, भिन्न भिन्न फल मिलेगा। जो श्रुति में कहा गया है ऐसा उपासना करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, तो वैसा ही फल मिलेगा। अहंग्रह उपासना नहीं है, इसीलिए ब्रह्मलोक नहीं मिलेगा। न ब्रह्मलोक अवाप्यते,
जो कहा गया है वैसा फल तो मिलेगा, पर ब्रह्मलोक नहीं मिलेगा। सगुणस्य अथवा निर्गुणस्य ब्रह्मण स्वात्म अभेदेन चिंतनम अहंग्रह ध्यानम इत्युच्यते। अहंग्रह उपासना क्या है? एक अहंग्रह ध्यान, तो कहते हैं सगुण हो या निर्गुण हो। सगुण ब्रह्म को लेकर उपासना करे प्राण रूप में इत्यादि, जो उपासना अपने से न करे, जैसे विधि है वैसे करे। उपासना माने शास्त्र में जैसे बताया वैसे, ध्यान भी वैसे ही होना चाहिए तो फल मिलेगा। नहीं तो चित्त शुद्धि, एकाग्रता इत्यादि फल तो सामान्य सभी उपासना से नहीं मिलेंगे। वो तो आप कल्पना करके कर सकते हैं। जैसे कोई कहते हैं कि मैं घी का दिया जलाता हूँ और जलाकर उस पर ध्यान करता हूँ, ठीक है करो, एकाग्रता हो जाएगी। पर ब्रह्मलोक इत्यादि कुछ और ऐसा फल मिलेगा ये नहीं है। अग्नि देवता की प्राप्ति होगी ऐसे कुछ फल नहीं है। एकाग्रता मिल जाएगी, मन शुद्ध होकर एकाग्रता हो जाएगा, मन को चित्त की एकाग्रता मिलेगी, मन एकाग्र होकर श्रवण का लाभ होगा, मन भटकेगा नहीं, अधिक फोकस्ड माइंड हो जाएगा, वो सब फल है। किंतु शास्त्र में जो कहा है वैसा फल नहीं मिलेगा यदि कल्पित कोई ध्यान करें। तो उपासना जैसे शास्त्र में कहा गया है वो सगुण को लेकर करें या निर्गुण को लेकर करें, और सगुण ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म को अपने रूप से यदि करें, स्वात्म अभेदेन चिंतनम, अपने से अभिन्न ऐसे चिंतन यदि करे तो उसको क्या है कि अहंग्रह ध्यान कहते हैं। अहम का ग्रहण हो जाता है कि ब्रह्म सगुण है या निर्गुण है, उसको अहंता, अपने जैसे मैं ही हूं ऐसे करेंगे, अहं का ग्रहण हो जाता है। माने सगुण ब्रह्म से भी अहं का ग्रहण होगा और निर्गुण ब्रह्म से भी अहं का ग्रहण होगा। ऐसा जब भी ध्यान करेंगे तो उसको अहंग्रह ध्यान कहेंगे। और तेन एव ध्यानेन ब्रह्मलोक अवाप्येत, और उसी ध्यान से, अहंग्रह ध्यान से सगुण का भी करेंगे निर्गुण का भी करेंगे, कोई भी करेंगे, मैं हूं करके करेंगे तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। उत्तरायण मार्गेण ब्रह्मलोकम गतानां पुनः संसार अप्राप्ति ही ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्तिश्च। तो अभी कहते हैं कि मार्ग बताए हैं पहले, उत्तरायण मार्ग से, जो मार्ग का पिछले पाठ में देखा था कि ये मार्ग कैसे चलता है, कहाँ से कहाँ जाएगा इत्यादि किसी पाठ में देखा था। अभी कहते हैं उत्तरायण मार्ग है, दक्षिणायन मार्ग है, उत्तरायण मार्ग है, और एक तीसरा है जहाँ मार्ग नहीं है, यहीं रहता है, पुनः पुनः कीट जन्म मिलता है। तो वो तो कहा कि दुख है, अत्यंत दुख है, अधोगति। तो कहते हैं जो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं उनको क्या होता है, उनको पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो वहाँ पे कि क्या है कि कर्मणा पितृलोक कहा गया है, तो कर्म करता है, शास्त्रीय कर्म करते रहता है, आजीवन नित्य कर्म करता है, तो उसको इसकी प्राप्ति होती है पितृलोक की। तो पितृ के साथ रहता है तो उसका भोग भी क्या है कि अधिक है, यहाँ से तो बहुत अधिक हो, समय भी अधिक है, चिरकाल जीता है बहुत सारा। और भोग क्या है कि वो फिर पर क्या है कि उसको अपेक्षा है कि अपने पुत्र इत्यादि जो है वो श्राद्ध तर्पण करे, नहीं तो उससे भी गिर जाएगा। लुप्त पिंडोदक क्रिया करके अर्जुन कहता है कि ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने गीता जी में आया है कि उससे ऐसे सुना गया है कि शास्त्र में आता है कि लुप्त पिंडोदक क्रिया, कि वो जो पितृलोक में भी रहते हैं उनको यदि पिंड इत्यादि नहीं मिले, श्राद्ध कर्म न करे, तो पितृलोक से गिर जाते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता। इसीलिए क्या है कि ज्येष्ठ पुत्र प्रिय, इसीलिए कि वो कर्म करेगा मेरा, ऐसे इच्छा तो रहती थी शास्त्र का जो इनको अभ्यास है उनको। तो ये उत्तरायण मार्ग से जो है उनको भिन्न भिन्न ऊपर के लोक की प्राप्ति होती है, और ये ब्रह्मलोक की जो प्राप्ति होती है जिसको उत्तरायण मार्गे न ब्रह्मलोक गता नाम, स्वर्ग तक जाके रुक गया क्योंकि वैसा ही फल वैसा ही कर्म किया है, स्वर्ग प्राप्ति होगी, वो भी उत्तरायण मार्ग से। पर ये उत्तरायण मार्ग से जो जाते हैं उनको पुनः संसार की प्राप्ति नहीं होती कहा गया। तो उसमें दो अर्थ है, एक तो क्या संसार की प्राप्ति नहीं होगी माने चिरकाल नहीं होगी, ब्रह्मलोक जब तक है तब तक नहीं होगी। यदि ज्ञान हो गया तब तो मोक्ष हो जाएगा। संसार की अप्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति एकार्थक होना चाहिए, किंतु क्या है कि यदि ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, भोग में रह गया वहां पे भी, तो पुनरावृत्ति होगी। उत्तरायण मार्ग से केवल जाने से नहीं होगा, स्वर्ग पहुंच गया तो फिर आएगा भोग के बाद, पर ज्ञान यदि मिल गया, और वो तो केवल ब्रह्मलोक में संभव है, यहाँ संभव है या तो ब्रह्मलोक में संभव है। तो कहते ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्तिश्च। पूर्वोक्त मार्ग उत्तरायण मार्ग, देवयान मार्ग, अर्चिरादि मार्ग इत्य उच्यते। तो इनको बहुत सारे
भिन्न भिन्न शब्दों से कहते हैं। उत्तरायण मार्ग कहते हैं, देवयान मार्ग भी कहते हैं, या अर्चिरादि मार्ग कहते हैं। तेन देव मार्गेण ब्रह्मलोकम गतः उपासकः, जो ब्रह्मलोक चला गया उपासक, तेन मार्गेण, किस देव मार्गेण, उत्तरायण मार्ग से, अर्चिरादि मार्ग से जो ब्रह्मलोक पहुंच गया, क्योंकि वो अहंग्रह उपासक था, तो पुनः संसार न प्रतिपद्यते, उसको फिर पुनः संसार नहीं मिलेगा। किंतु तत्रैव ज्ञानोत्पत्त्या, तत्र कुत्र ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोक में उसको ज्ञान उत्पत्ति द्वारा, उत्पत्त्या स विदेह मुक्ति आपनोति, वो क्या है कि विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है, कि कल्प के अंत में ब्रह्मलोक भी बीज अवस्था में चला जाएगा और ये मुक्त हो जाएगा। तत्र ज्ञान साधनीभूत गुरु उपदेशादि अपेक्षा नास्ति, वहां पे क्या है कि यदि उसका श्रवण हुआ है, वहां ज्ञान का साधन क्या है, गुरु उपदेश है, उसकी अपेक्षा नहीं है। किंतु यदि उसने श्रवण किया है तो पहले, फिर पर क्या है कि ये भी कहा गया, ये ऐसा ही ऐसा नहीं है, ज्ञान साधनीभूत गुरु उपदेश इत्यादि नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। वहां पे ब्रह्मा जी स्वयं पाठ चलाते हैं तो वो श्रवण होता है वहां पे, तो वही गुरु है। किंतु यहाँ कहा गया है, तो ये मैंने क्या कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि उसका श्रवण हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध खट जाएगा। तो माने यदि श्रवण नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, श्रवण यदि हुआ है तो अपेक्षा नहीं है, प्रतिबंध खट जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। पर ये कहते हैं कि ब्रह्मलोक गया है, ज्ञान उसको उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि वहां इतना स्पष्ट है कि यदि उसने थोड़ा भी अहंग्रह उपासना में ये ब्रह्म हूं करके विचार किया है, माने ध्यान किया है, तो मैं ब्रह्म हूं, यदि वहां पे आत्मा हूं स्पष्ट हो जाएगा, अनात्मा नहीं हूं ये स्पष्ट हो जाएगा, तमः प्रकाश जैसे स्पष्ट है। इसीलिए यदि उसको हो जाएगा तो अहम ब्रह्म, ये जो ध्यान कर रहा था अहंग्रह, वो ज्ञान में परिवर्तन हो जाएगा उसका। ऐसी अपेक्षा से कहा है कि उसे गुरु उपदेश की अपेक्षा नहीं है। ब्रह्मलोके गुरु उपदेशादि साधनम विना एवं ज्ञानोत्पत्तिर्भवति, वहाँ ज्ञान ऐसे ही उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये तो उपासक है जिसने उपासना की है लंबे समय तक, मैं ब्रह्म हूँ ये उपासना की है, और यदि उसको शरीर भिन्न मैं हूँ आत्मा ऐसे स्पष्ट हो जाएगा तो मैं ब्रह्म हूँ ये, वो तो उत्पन्न हो जाएगा ज्ञान। तत्र च कारणम ब्रह्मलोके रजस्तमो गुणयोर लेश तो अपि अभाव, वहां पे सत्व गुण ही है, न रजस है न तमस है, क्योंकि उसे कोई रजस लेकर उसको रजोगुण लेकर प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, संकल्प कर देगा सिद्ध हो जाएगा, सभी मिल जाएगा। और तमस भी नहीं है, दिन भर सोता रहेगा ऐसा नहीं है तो ये क्या है कि माने दिन भर केवल संकल्प करेगा प्राप्त होते जाएगा। इसीलिए क्या है कि सत्व संकल्प, सत्य संकल्प है, सत्व भी है, सत्व केवल सत्व है उसको, और रजस और तमस का गुण थोड़ा भी, रजस गुण रजोगुण या तमोगुण थोड़ा भी, लेश तभी नहीं है, अभाव है। तस्य लोकस्य केवल सत्वगुण प्रधानता च, तो कहते हैं कि क्या है, केवल सत्वगुण बोलते, केवल सत्वगुण प्राधान्य। हाँ थोड़ा लेश नहीं है कह दिया, पर उसके बिना तो लोक नहीं रहेगा। तमस और रजस थोड़ा रहेगा, पर प्राधान्य ने कह दिया, सत्वगुण प्रधानता च करके कह दिया। तमोगुण अभाव, माने जैसे कि है ही नहीं, तमोगुण नहीं है, इसीलिए जड़त्व आलस्य आदिकम नास्ति, जड़ नहीं होगा, आलस्य नहीं रहेगा, इसीलिए चलो सो लेते थोड़ा, ऐसा नहीं होगा। रजोगुण अभावात, रजस नहीं है तो क्या होगा, रजोगुण अभावात तत्कार्य में रजोगुण कार्य, रजोगुण कार्य तत्कार्य भूत काम क्रोधादि रूप विक्षेपो नास्ति अपि नास्ति, तो ये जड़त्व नहीं है इसलिए आलस्य नहीं है, तमोगुण नहीं है इसलिए जड़त्व और आलस्य इत्यादि नहीं है, तो आवृत नहीं होगा, आवरण नहीं होते रहेगा, अपने रूप का आवरण नहीं है, इसलिए अनात्मा और आत्मा स्पष्ट भेद दिखेगा। हाँ किंतु इच्छा है तो भोग करेगा, पर स्पष्ट भेद तो दिखेगा कि मैं आत्मा हूं ये अनात्मा है, ऐसे भेद उसे स्पष्ट दिखेगा, होना चाहिए। तो कहते तमोगुण नहीं इसलिए आवरण नहीं अपने स्वरूप पे कि मैं आत्मा हूं, उस पर आवरण नहीं होगा, तब क्या होगा, केवल सत्व अधिक है, तमोगुण नहीं है, आवरण नहीं है, और रजस जो है वो विक्षेप कर देता है, तो विक्षेप भी नहीं होगा, क्योंकि रजोगुण अभावात तत्कार्यभूत, रजोगुण का कार्य है काम क्रोध आदि रूप में विक्षेप होना,
तो काम क्रोध नहीं होगा। जो इच्छा है वो वासना रूप है, उससे क्या है कि चाहिए कहेगा तो मिल जाएगा, तो इसीलिए वो कामना ऐसे अधिक नहीं होगी, आएगी नहीं। इच्छा जो है वही है, और अधिक कामना माने वासना से जो प्राप्त हो रही है वही है कि ये भोग करना चाह रहा था वो सब उसका भोग कर रहा है, किंतु ये भी चाहिए और नई इच्छाएं नहीं उत्पन्न होंगी, जो है उसका भोग कर रहा है। ऐसे समझना चाहिए, क्योंकि काम नहीं ऐसे तो नहीं मान सकते, क्योंकि जो जो इच्छा है वो प्राप्त करेगा बोल दिया पहले, अभी कहते काम नहीं होगा, इच्छा है काम नहीं है, ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए मानना पड़ेगा कि जो इच्छा पहले है वो है और अधिक नहीं आएंगी, ऐसे समझ लेंगे तो विक्षेप नहीं होगा। एवं तमो रजसो हो अभावात, क्योंकि तमो और रजस इस प्रकार से नहीं है, इसीलिए क्या है आवरण विक्षेपयो अभावे, अभाव हो जाएगा। आवरण का अभाव है और विक्षेप का अभाव है, तभी क्या होगा केवल सत्व गुण प्रधाने, केवल सत्व जो है केवल सत्व यानी मिश्रित सत्व नहीं है, केवल सत्व है। यद्यपि रजस और तमस है उसके साथ मिश्रित नहीं है, इसीलिए केवल सत्व गुण प्रधान हो गया ये। वैसे ब्रह्मलोक में केवल सत्व गुण प्रधाने ब्रह्मलोके सत्व गुण कार्य ज्ञान रूप प्रकाश तत्र लोके मुख्य। तो वहां पे क्या है कि सत्य गुण का कार्य क्या है, ज्ञान है, तमस का कार्य आवरण आलस्य जड़त्व इत्यादि है, वो नहीं है, इसलिए आवरण नहीं है। अभी क्या है कि रजस नहीं है तो रज का कार्य है काम क्रोध इत्यादि, वो नहीं है, विक्षेप नहीं है, तब क्या होगा अपना स्वरूप स्पष्ट है और अधिक काम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तब तो सहज ऐक्य ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। इसीलिए सत्व गुण कार्य जो है वो ज्ञान है, इसीलिए वो ज्ञान रूप प्रकाश क्या है तत्र लोके मुख्य। प्रकाश कभी भी ज्ञान रूप प्रकाश सदा रहता है। एतेन प्रतिपद्यमान इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते, मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते, ये कह दिया न च पुनरावर्तते तेषां न पुनरावृत्ति ज्ञान उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः सत्वात् संजायते ज्ञानम इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्यः। श्रुति और स्मृति प्रमाण दे दिया इसके लिए कि प्रकाश रूप है ज्ञान। और एतेन प्रतिपद्यमान इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते, तो पुनः जन्म नहीं लेते। ये भी कह दिया कि ये जो ब्रह्म अभी जो है ब्रह्मा जी, उनके समय तक ये जन्म नहीं लेगा। यदि कर्म है माने उसको ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो लेगा, कल्प समाप्ति के बाद इस ब्रह्मा जी के बाद दूसरे ब्रह्मा जी आएंगे तभी वो फिर जन्म लेगा, ऐसा कह दिया। नहीं तो क्या कह दिया कि ये जन्म नहीं लेगा, ऐसा कह दिया, न च पुनरावर्तते करके कह दिया, फिर जन्म नहीं होगा। तो ऐसा अर्थ नहीं है कि कभी नहीं लेगा, ज्ञान नहीं है तो लेगा, ज्ञान यदि उत्पन्न हुआ तब नहीं लेगा। और ज्ञान तो क्या है कि सहज है, वहां पे प्रकाश रूप आत्मा है और उसमें ब्रह्म ज्ञान यदि नहीं होगा तो कितना अभाग्य होगा कि इतना स्पष्ट आत्मा है फिर भी नहीं हुआ, तो फिर जन्म होगा। न च पुनरावर्तते, और तेषां न पुनरावृत्ति ब्रह्मलोक गता नाम, वो ब्रह्मलोक के उनको फिर पुनः आवृत्ति नहीं। बृहद में भी आया है, छांदोग्य में आया है बार बार, फिर भगवद गीता में भी आया है ज्ञानम उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः, पाप समाप्त हो जाएंगे तभी ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। सभी पाप तो समाप्त नहीं होंगे, पर प्रतिबंधक रूप पाप यदि समाप्त हो जाएंगे, इच्छा रूप में जो ब्रह्मलोक में ये हो रहे हैं उसमें भी लगाएंगे, ये अर्थ लगाएंगे कि ब्रह्मलोक में वो इच्छा रूप जो है अभी उससे वो संकल्प करता है और भोग करता है, तो समाप्त जब भी हो जाएंगे तो उसका प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा वहां पे। फिर क्या है कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, ये भी कह दिया, ज्ञानम उत्पद्यते और सत्व से, सत्व गुण से ज्ञानम सम्यक जायते उत्पन्न होगा। ये सब श्रुतियां हैं। यहाँ से 313 समाप्त हो गए, यहाँ पर 314 अगले पाठ में देखेंगे। ठीक है। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्यक परम महः तदेवान्न मत्तोऽन्यत् इति मे निश्चिता मतिः। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद। अधिक कुछ है नहीं, इसीलिए जल्दी चल रहे, समाप्त कर देंगे ये अध्याय।